मैं बात करने वाला हूं एक इंजीनियर की आत्महत्या की। दरअसल ये आत्महत्या ही है या हत्या कर दी। आपने, मैंने, इस व्यवस्था ने, इस सिस्टम ने, अदालतों ने, जज ने, उसके ससुराल वालों ने। मैं अतुल सुभाष की बात कर रहा हूं। एआई इंजीनियर, बेंगलुरु का रहने वाला, शादी करता है 2019 में। वो बिखर जाती है, टूट जाती है, 2 साल के भीतर ही बच्चा भी हो जाता है और फिर अदालती कार्रवाई का खेल शुरू होता है। अब अदालतें इंसाफ का तराजू, सत्यमेव जयते के सबसे बड़े प्रतीक, वहीं जाते हैं हम इंसाफ की गुहार लगाते हुए। और खास अगर महिलाओं की बात की जाए तो जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, उनको एक कमोडिटी की तरह, एक उत्पाद की तरह देखना, मार पिटाई ये होता रहा है। तो महिलाओं को एक सुरक्षा कवच देना किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है और वो दिया भी गया। 498 ए के रूप में दहेज के नाम पर उत्पीड़न ना हो। लेकिन महिलाओं का यह सुरक्षा कवच दरअसल पुरुषों को परेशान करने का भी एक औजार, हथियार बन गया है क्या? अतुल सुभाष वो इस हालत में पहुंच गया, इस गत में पहुंच गया कि 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया, 24 घंटे 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी, यह बताते हुए कि पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में उसके साथ क्या बीती और उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो आत्महत्या कर ले। कोई सुनवाई नहीं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख तो मिली ही, और यह तो पुराना फिल्मी डायलॉग हो गया। अगर हम आरोपों को सत्य माने, अतुल सुभाष के मरने से पहले जो डाइंग स्टेटमेंट दी है कि जज भी रिश्वत मांग रही थी कि अरे भैया यहां तो ऐसे ही चलता है, केस को रफा दफा कर देंगे वरना घिसते रहोगे सालों साल, पीछा नहीं छूटेगा। अब आरोप कितने सच्चे हैं, पर दरअसल व्यवस्था क्या चरमरा भी रही है, और वो जो संतुलन होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए पर पुरुषों के साथ भी औजार या हथियार की तरह कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चेताया है लोअर कोर्ट्स को। क्या ऐसा हो पाएगा? आप अपनी राय, अपनी सलाह और अपने सवाल सीधे हमें भेजिए, नंबर हम फ्लैश ही कर रहे हैं। एक सुरक्षा कवच कैसे एक औजार और हथियार बन जाता है, और इसमें एक कहानी भी, एक सच्ची कहानी आपको बताता हूं, जिसका मुख्य किरदार अतुल सुभाष का नाम का एक शख्स है। इंजीनियर, एआई इंजीनियर था, आत्महत्या कर ली। 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, यह बताते हुए कि वो आत्महत्या क्यों कर रहा है। पहली बात जो उसने बोली कि मैं अपना पैसा, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई वहां क्यों दूं अपने दुश्मनों को, जो उसका इस्तेमाल मेरे परिवार वालों को ही परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अतुल सुभाष की माने तो जज के सामने, अभी मैं पूरी की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं, जज के सामने यहां तक कहा कि देखिए लोग परेशान होकर पुरुष अब आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं, तो उससे कहा गया कर लो फिर आत्महत्या। और रिश्वत की भी मांग की गई है, ये आरोप है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, पर ये वीडियो में अतुल सुभाष आखिरी संदेश देते हुए दिखे। हम सत्यता
इन आरोपों की सत्यता का प्रमाण नहीं दे रही है, पर यह दावा किया गया है और दावे में कुछ बातें बहुत गंभीर हैं कि पत्नी कह रही है आत्महत्या कर लो, सास कह रही है कि अरे मैं तो इस बार ये सुनने आई थी, पिछली बार बोला था कि आत्महत्या कर लोगे तो आत्महत्या पर कुछ सुनवाई होगी, मैं तो इसलिए आई थी। जज कह रही है 5 लाख रुपए दे दो, ये तो ऐसे ही चलता है, मैं निपटवा दूंगी, वरना अटकते भटकते लटकते रह जाओगी। अब दरअसल ये क्या मामला है, और ये आपके आसपास पड़ोस में ये बड़ी आम चीज हो चुकी है, मैरिटल डिस्कॉर्ड, शादीशुदा जिंदगी में खलल, और आजकल तलाक, डिवोर्स लगभग आम बात हो चुकी है। अतुल सुभाष की शादी हुई 2019 में, अपनी पत्नी से अतुल मिला, हम बाकी कोई नाम नहीं ले रही, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मुलाकात हुई थी, बच्चा भी हुआ, फिर झगड़ा झंझट शुरू हो गया कि सास ससुर पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लग गया। बेंगलुरु का रहने वाला था अतुल सुभाष, जौनपुर चली गई वापस जहां की थी इनकी धर्मपत्नी, सास ससुर पर आरोप लगाया, 2019 में पैसे ना देने पर तलाक की धमकी का आरोप लगाया, पिता की मृत्यु के लिए ससुराल की धमकी को वजह बताया, बाद में पता लगा वो तो हार्ट अटैक से मरे। 2021 में पति पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया और उसी साल ये भी कहा कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर में एफआईआर दर्ज हुई और ये एफआईआर का सिलसिला ऐसा हुआ कि कुल मिलाकर 9 केसेस दर्ज हो गए अतुल सुभाष पर। गुजारा भत्ता जो होता है, मेंटेनेंस भी मिल गई, एक्सेंचर में काम करती हैं, मैं उस पहलू पर भी आऊंगा। अदालत दरअसल कानून क्या कहता है कि जो ये एलिमनी है और जो मेंटेनेंस है वो पति पत्नी दोनों किसी को भी मिल सकती है और इसमें देखा जाएगा कौन कितना कमा रहा है। पर आज तक आपने कभी सुना है कानून जबकि ये कहता है कि पति को देना पड़ जाए मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता किसी पत्नी को, चाहे वो कमा रही हो, कमा भी रही हो तब भी गुजारा भत्ता पति को ही देना पड़ता है। यहां पर 9 केस दर्ज हो गए, 40,000 का मेंटेनेंस दिया जा रहा था, लेकिन अतुल सुभाष की बात, उसके आरोपों को सच माने तो 2 लाख से 4 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और 1 करोड़ का जो एलिमनी, जो पैसे एक मुश्त शुरू में मांगे गए वो बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए गए कि ये पैसे तो देने ही होंगे। और 2 साल में अतुल का दावा ये था, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, 120 सुनवाई हुई कुल मिलाकर, 120। नौकरी करने की सूरत में ही नहीं रहा अतुल, बेंगलुरु से जौनपुर आने जाने में ही सारे हफ्ते, महीने, साल गुजर गए, पिछले 2 साल। और माता पिता पर अलग से केसेस। कोई चारा नहीं बचा तो आत्महत्या कर ली। वो कहता है ये सुसाइड वीडियो नहीं, पत्नी के खिलाफ एक तरफा केस लड़ रहे विवाहित पुरुषों की ये नियति है। अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए, ये बेहद ही संवेदनशील मसला है। एक सड़ा हुआ सेब या एक गंदी मछली पूरे तालाब को बिगाड़ दे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, या पूरे तालाब पर सवाल उठा दे। महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार, उनको जलाना, उनको जान से मार देना दहेज के लिए आम बात थी। तभी 1983 में 498A का प्रावधान लाया गया कानून में, पर उसका भी बेजा इस्तेमाल होने लगा। तो उसके बाद 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाइडलाइंस जारी की 498A को लेकर कि पति ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जांच के लिए परिवार कल्याण समिति का गठन का आदेश दिया गया। महिला संगठन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की लाजब बेंच में भी गए, लेकिन
वो समिति की जरूरत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो मतलब वो जो सीधे जेल में ठूस दिए जाते थे पति और उसके माता पिता, उस पर तो रोक लगी, पर ये पहिया कुछ ऐसा घूम रहा है कि पिस उसमें पुरुष रहे हैं क्या। मैं पुरुष होने के नाते कतई ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कानून का बेजा इस्तेमाल क्या होना चाहिए, या सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए कि बच्चे का चेहरा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए दे दो खुलेआम, और कहां जाए कोई शख्स। मैं दावे पर जा रहा हूं, अगर इसमें हकीकत है, अगर जज ही कह रहा है कि 5 लाख रुपए दे दो, मामला मैं सुलटा दूंगी, मैं नीचे ले आऊंगी इन्हें, वरना झेलो भुगतो, तो इससे काम कैसे चलेगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये समाज में एक कुरीति घर करती जा रही है क्या, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गई है क्या। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंजीनियर ने ली खुद की जान या सिस्टम ने किया परेशान। व्यवस्था हमने ऐसी बना दी, और दहेज कानून का बेजा इस्तेमाल, व्यवस्था पर उठे सवाल फिर से रिविजिट करने की अब क्या नौबत जरूरत आन पड़ी है।